भाई से वो स्टेज पर आए अपने डायलॉग का इजहार करें। फातिहुज़्ज़मान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। सलाम के बाद मैं सिक्योरिटी के लिए जनाब अरशद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हमारे शॉर्ट नोटिस पर, प्लस सजीव हसन साहब एक्स DG एनडीए वो भी आए, और यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं वो सब आए। और नहायत अफसोसी बात यह है कि साथियों को मैसेज दिया था वो लोग नहीं आए। उनको अपनी जो आप थोड़ा सीरियस होकर क्लब के मामलात में अपनी जो है ना कोशिशें जरूर निकाल लाएँ और क्लब को बचाएं। जिस तरह आसिफ सलमान भाई ने कहा कि हमने अपनी ज़मीन बचानी है, ठीक है, और इस ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े लोगों की नज़रें, ठीक है। आज 15 तारीख कोर्ट ने दे दिए और इलेक्शन की। मैं ये समझता हूँ कि अगर बीच में जो मसले मसाइल थे और जो रुकावटें डाली जा रही थी इलेक्शन के हवाले से, उसमें सारे लोग जानते हैं कौन लोग थे। तो जब सरफराज साहब आए थे तो वो लॉयल थे इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। वो डेट पे डेट उनका एक्सटेंशन होती गई, तो उन पर इल्ज़ाम लगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, ठीक है। तनवारी साहब आ गए। तनवारी साहब की बिल है, वो चाहते हैं इलेक्शन हो, ठीक है। फिर अपना सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज जो है ना, अपना यासीन शाह साहब आए, ठीक है। तो हमने उनसे यही कहा था कि आप इलेक्शन कराने के लिए संजीदा हैं या नहीं? अरे बिल्कुल संजीदा हैं। अब सुनने में बातें ये आ रही हैं कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, शायद इस पे भी लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को ये कह दिया है कि आप 15 जनवरी 2026 को इलेक्शन कराइए, तो ये कोर्ट के ऑर्डर है, उसकी कंप्लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि अभी भी लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शन भी और प्लस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जो इलेक्शन है वो भी मुलतवी हो, ठीक है। तो भाई खुदा के लिए होश की नापने दीजिए और अपनी ज़मीन को बचाइए। अब जबकि ये शेड्यूल आ गया है, तो हम ये समझते हैं जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो नहीं आए कि ये तारीख जो आ गई है जनवरी की, 15 जनवरी की, इस पर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये समझिए कि आपकी ज़मीन गई। और हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छी कोई मैनेजिंग कमेटी इस क्लब के लिए लेकर आए, साफ सुथरे लोग लाएँ, ईमानदार हों और जो टिकने वाले ना हों और झुकने वाले भी ना हों, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हों। उस पर पिछले तकरीबन हम लोग जो ना 8 महीने से, राशिद भाई ऐसे ही है ना, 10 महीने से वर्किंग कर रहे हैं, और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। चले 12 लोगों को वक्त बताएगा कौन साथ है कौन साथ नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं ईमानदारी के साथ कि हम अपनी ज़मीन को खुदा के लिए बचा लें, लेकिन लोग अभी भी संजीदा नहीं है। अब ये शेड्यूल है, आपने यकीनन ग्रुप पे पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा इसकी वजाहत कर दूँ। इस पर जो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, आप 15 तारीख को जनवरी 2025 को इलेक्शन कराएं और इलेक्शन के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप रिपोर्ट जमा कराएं। ये तनवारी साहब को पाबंद किया गया है, ठीक है। अब हमें कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, समझे भाई, हमें इनसे करवाने इलेक्शन। ये कुछ आनाकानी कर रहे हैं, किसी तरीके से ये इलेक्शन पोस्टपोन हो और इस पर जिन लोगों की नज़रें ज़मीन पर लगी हैं और वो उससे फ़ायदा उठाएं। तो हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है भाई, आप लोग सब एग्री है ना। अच्छा, अब ये जो आई है इसमें इलेक्शन का जो शेड्यूल आया है, इसके अंदर है कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वोटर लिस्ट, ठीक है। ये कब है? 25 जनवरी से 27 जनवरी तक। अगर किसी को वोटर लिस्ट पे कोई एतराज़ है तो वो 25 जनवरी से 27 जनवरी 25 दिसंबर 2027, 25 दिसंबर और 27 दिसंबर 2025 को वो एतराज़ दाखिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आइए आप ये नॉमिनेशन जो फॉर्म है
वो शुरू किए जाएंगे 1 जनवरी 2026 को। ये मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा वार्म अप हो जाए, इलेक्शन की तैयारी करें और आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें हैं।